नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज का वीडियो बहुत ही वंडरफुल वीडियो है, बहुत अमेजिंग है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपनी विश को किस तरह से लिख सकते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगी और ऐसा एक शब्द आपको बताऊंगी, अगर आप अपने उस विश के आगे जो भी आप लिख रहे हैं उसके आगे अगर आपने लगा दिया, ट्रस्ट मी, आपकी विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी और उसमें कितनी फीलिंग्स ऐड हो जाएंगी वो आप भी नहीं जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हमको अपनी विश किस तरह से लिखनी चाहिए। आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें अपनी विश कैसे लिखनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में लिखनी चाहिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखनी चाहिए। मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि आप ना राइटिंग प्रोसेस करो। राइटिंग प्रोसेस से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि हम अपनी विश को कैसे लिखें। उनको अफर्मेशंस बनानी नहीं आती है प्रेजेंट टेंस में कि हम अपनी विश के अकॉर्डिंग किस तरह से अफर्मेशन बनाएं और उसको लिखें कैसे। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ और ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो से निकल कर जाएंगे आप सीख चुके होंगे कि आप अपने विश को कैसे लिखते हैं। जब भी हम अपनी फिज़िकल एनर्जी लगाते हैं, चाहे हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें या फिर नॉर्मल डायरी आपने ली हुई है या कहीं पर भी आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, 3x3 कर रहे हैं, 5x5 कर रहे हैं या फिर कोई भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप अपना डेली ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं, उसमें ही आप नॉर्मली अपनी विश लिख रहे हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या है। जब भी हम फिज़िकल एनर्जी लगाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उस चीज़ को अपने अंदर उतार लेता है, यानी उस चीज़ को कैच कर लेता है। ऐसे ही कहीं पर हम कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे लाइक अ विज़न बोर्ड बनाते हैं हम लोग, तो जब भी हम अपने विज़न बोर्ड में कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं और उसको फील करते हैं तो वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और एज इट इज़ लिखी हुई चीज़ों को भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब हम उसको सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, यानी उसको खारिज कर देता है। तो आपको या तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। दोनों में से कौन सा राइट वे है लिखने का तरीका। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लिखते हो कि जैसे लाइक वो चीज़ हो रही है, ऐसे ही होता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मेरे पास वो किताब आ रही है, मेरा परिवार बहुत खुश हो रहा है, मतलब लाइक हो रहा है। तो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो वहाँ पर एक मिस्टेक होती है जो मैसेज देती है हमारे माइंड को, ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी चल रहा है प्रोसेस। और यही इसी रीज़न के चलते जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपनी विश को लगाते हैं तो इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। मेरा फेवरेट सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस। मैं हमेशा अपनी कोई भी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखती हूँ, लाइक इस तरह से। आज मेरे पास रॉन्डा बर्न की द सीक्रेट बुक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो किताब होगी, तो मैं ऐसा तो कहूँगी नहीं वो किताब मेरे पास आ रही है, मैं ऐसा ही बोलूँगी ये किताब मेरे पास है ना। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है तो हम दावा करते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। और जब हम दावा कर देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कुछ ही दिनों में एक्सेप्ट कर लेता है और वो दावा कर देता है कि वाओ ये चीज़ आपके पास है। ओ माय गॉड, यहीं पर वो मैजिकल वर्ड निकल गया मेरे से। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मैजिकल वर्ड कौन सा है, वो मैजिकल शब्द कौन सा है जो आपको अपनी उस राइटिंग प्रोसेस के आगे लिखना है, यानी उस सेंटेंस के आगे लिखना है। आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने अपना अफर्मेशन बना दिया। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जैसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो ऐसा तो लिखोगे नहीं ना आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर रही हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हूँ या फिर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, ठीक है, हो गया है, ये चीज़ ऑलरेडी हो गई, मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं या आ गए हैं,
ठीक है। ऐसे ही शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से प्रेजेंट टेंस में बना सकते हो अफर्मेशन, जैसे आज मैं अपनी मैरिड लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। या फिर आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है हमारी मैरिड लाइफ से, हमारे बीच में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह से आप अफर्मेशंस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मनी के लिए, अब आप ऐसा तो कहोगे नहीं मेरे पास इतना पैसा आ रहा है मेरे अमाउंट में, ये तो रिजेक्ट कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको कहना है मेरे अमाउंट में इतना पैसा है, यानी प्रेजेंट टेंस में। और मेरा फेवरेट टेंस यही है, मैं अपनी जो कोई भी विश होती है, चाहे वो सिंगल अफर्मेशन लिखूँ, वन टाइम लिखूँ, चाहे कोई भी टेक्निक फॉलो करूँ, राइटिंग प्रोसेस करूँ, मैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही अपनी अफर्मेशन लिखती हूँ। ये तरीका तो आपने समझ लिया कि आपको कैसे लिखनी है। अब मैं आपको वो मैजिकल शब्द बताती हूँ जो आपको अपनी उस सेंटेंस के आगे लगा देना है, और वो शब्द है वाओ। वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं ना, हमारे अंदर से ही ना एक फीलिंग क्रिएट होती है, और वो फीलिंग होती है अलाइनमेंट की। अभी मैं आपसे कहूँ वाओ कंग्रेचुलेशन, आप लोगों की विश मैनिफेस्ट हो गई है, आपके अंदर से पता क्या आएगा, एक फीलिंग क्रिएट होगी हैप्पीनेस वाली। ये होगी 100% होगी, क्योंकि ये शब्दों की एनर्जी ही ऐसी है। तो आपको हर सेंटेंस के आगे आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये 3-4 शब्द। वाओ लगा सकते हो, वाओ आज मेरे पास ये चीज़ है, वाओ आज मैंने ये काम कर लिया है, अमेजिंग आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पास ये चीज़ है, वंडरफुल। इस तरह के आपको शब्दों का प्रयोग करना है, और यही वो चमत्कारी मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस में, जो भी आप अफर्मेशन लिख रहे हैं उसमें जान डाल देंगे, 4 चांद लगा देंगे। आपकी अफर्मेशन में फीलिंग्स आ जाएगी। आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है ना, फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी। आप उस अफर्मेशन को ना 5 बार रिपीटेड वे में पढ़ना। जो अफर्मेशन आप लिखोगे ना प्रेजेंट टेंस में, उसके आगे ये शब्द लगाकर, उसके बाद में आप उस अफर्मेशन को 5 टाइम पूरी फीलिंग के साथ पढ़ना और फील करना कि वाओ यार आज ये है। क्योंकि हम लोग पता है यही गलती करते हैं कि हम ना क्या करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस में लिखते तो ज़रूर है, हम प्रेजेंट में फील नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में फीलिंग इज़ द की, ठीक है। अगर आप फीलिंग नहीं डालोगे, बिलीव नहीं डालोगे, तो वो चीज़ आपके लिए क्रिएट नहीं होगी, यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ क्रिएट नहीं करेगा। मेरे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन सिंगल अफर्मेशन से कंप्लीट हुए हैं, ओनली सिंगल अफर्मेशन। मेरा आज ये यूट्यूब चैनल भी एक सिंगल अफर्मेशन का ही रिज़ल्ट है। लेकिन जब मैंने लिखा था ना, पूरी फीलिंग में लिखा था कि ये है, मैं उस टाइम जी रही थी वो चीज़ जब मैं लिख रही थी। और ट्रस्ट मी, जब आप ये वर्ड्स लगा दोगे अपनी अफर्मेशन के आगे, जो फीलिंग आप ऐड करोगे वो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप लिखना शुरू करो और फिर आप मुझे रिज़ल्ट शेयर करो कि जो भी आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो राइटिंग वाली, प्रेजेंट टेंस में रहकर करना, और उस प्रेजेंट टेंस के आगे ये वर्ड्स लगा देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिखने से पहले वो 3 मैजिकल वर्ड्स ज़रूर यूज़ करना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है जो आपके मैनिफेस्टेशन को आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करने का काम करती है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।